लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिंक लिस्ट में हम कैसे डेटा को ऐड कर सकते हैं। ओके, ऐड एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, लास्ट पोजीशन और मिडिल समवेयर एट इंडेक्स वैल्यू। कोड एक बार हम इसका ओपन करते हैं अपना। तो ये था हमारा कोड, ठीक है, जिसमें हमने एक अपना न्यू नोड बनाया था, ठीक है, जो हमें लाइक नए नोड को ऐड करने में हेल्प करेगा। एक हमने डेमो बनाया था जिसमें हम लिंक लिस्ट का सारा इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने ऐड फर्स्ट कॉल करा था, ऐड लास्ट कॉल करा था, ऐड एट पोजीशन कॉल करा था और शो, ठीक है, चार मेथड हमने अपने कॉल करे थे। अब ऐड तो हो गया। अब हमें फॉर एग्जांपल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिमूव रिमूव एलिमेंट फ्रॉम लिंक लिस्ट। तो रिमूव कैसे होगा एलिमेंट लिंक लिस्ट का? देखो, जब एलिमेंट को आप रिमूव करते हो लिंक लिस्ट से तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक बार पहले हम लिंक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा फर्स्ट नोड हो गया, ठीक है, ये रीडायरेक्ट कर रहा है मेरे सेकेंड नोड को एंड देन इट विल रीडायरेक्टेड टू थर्ड नोड, ठीक है। कुछ भी डेटा हो सकता है यहाँ पे। अगर इस टाइप की लिंक लिस्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं फर्स्ट पोजीशन से, ठीक है, मतलब इस पोजीशन से। तो ये जो नोड है ये मेरा हेड नोड है, ठीक है, ये मेरा हेड है। अब मैं अगर इन केस हेड को रिमूव कर रहा हूं, अभी तो मेरा हेड ये पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब जो हेड है मुझको अब हेड मेरा यहां पे पॉइंट करना चाहिए, राइट। ये एक आइडियल केस में कंसीडर कर रहा हूं, अगर मेरे पास लिंक लिस्ट के अंदर मेरा डेटा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, 2 आइटम 3 आइटम 10 आइटम की मेरे पास लिंक लिस्ट है, तो उस केस में तो ये प्रोसेस मेरा वर्क करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर इन केस मेरे पास लिंक लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, ठीक है, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि इसमें अब केवल एक ही एलिमेंट है, तो उस केस में हम कैसे इसको डिलीट करेंगे? तो उस केस में क्या होगा, भाई ये एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा और जो आपका हेड की वैल्यू है और जो टेल की वैल्यू है वो दोनों की वैल्यू आपकी नल हो जाएगी, राइट। अगर इन केस कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे एक्सेप्शन थ्रो करके कि वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन दिस लिस्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम एक मेथड बनाते हैं सबसे पहले, पब्लिक वॉइड रिमूव, सी कैमल केस फॉलो करते हैं, रिमूव डेटा फर्स्ट, ठीक है। एक हम स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं इसका रिटर्न टाइप, जिससे हम एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर दें कि भाई आपका डेटा रिमूव हो गया। अभी रिटर्न टाइप नहीं है इसीलिए एरर आ रही है। तो पहला हम केस कंसीडर करते हैं कि अगर मेरी लिस्ट एम्प्टी है, साइज वेरिएबल मैंने ऑलरेडी अपना डिफाइन कर रखा है, इफ साइज डबल इक्वल्स टू 0, तो उस केस में भाई क्या करो, आप एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो, थ्रो सॉरी थ्रो न्यू एक्सेप्शन, EXEPTION एक्सेप्शन, और यहाँ पे आप एक मैसेज डाल दो, नो एलिमेंट, राइट। एरर दे रहा है क्योंकि आपको मैसेज पे भी थ्रो करना पड़ेगा। आप माउस लेके आओ यहाँ पे और एक्सेप्शन स्पेलिंग गलत हो गई, ऑलराइट, माउस लेके आते हैं हम, एड थ्रोस, थ्रोस आ गया हमारा, परफेक्ट। ये उस केस में है अगर आपका साइज 0 है, ठीक है, लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मेरी लिस्ट में एक एलिमेंट है, ओके, तो मैंने कह दिया भाई साइज अगर इन केस मेरे आइटम का 1 है, तो अब इस केस में मुझको क्या करना पड़ेगा, एल्स के साथ इफ दे देते हैं हम। तो इस केस में मुझको क्या करना पड़ेगा कि मुझे बताना पड़ेगा बॉस कि अगर एक ही एलिमेंट है मैं उसको रिमूव कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे अपने हेड की वैल्यू नल सेट कर दूंगा एंड टेल की वैल्यू नल सेट कर दूंगा, राइट। और उसके साथ जो साइज है वो मैं इसका सेट कर दूंगा 0 पे। आई देखो, सजेस्टेबल क्या होता है कि आप साइज को रिड्यूस कर दो, माइनस माइनस कर दो, ठीक है, बट क्योंकि हम फर्स्ट एलिमेंट पे ही वर्क कर रहे हैं और एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उसको रिमूव करोगे तो आपका साइज हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 0, ठीक है। अब ये इफ का केस हो गया, एल्स का केस हो गया। अब एल्स इफ का, अब लास्ट केस क्या बच रहा है हमारा, एल्स का, जिसमें हमारी लिस्ट में जो हमने पहला केस कंसीडर करा था एक से ज्यादा एलिमेंट है।
उस केस में आप क्या करोगे, आप अपने हेड की वैल्यू को सेट कर दोगे हेड डॉट नेक्स्ट। कैसे, देखो एक बार मैं लिंक लिस्ट दोबारा से बना के दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक मेरी लिंक लिस्ट है, ठीक है, इसमें आगे भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, अभी हम बस केवल इन्हीं एलिमेंट्स को अपने कंसीडर कर रहे हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट एलिमेंट, ये हो गया मेरा सेकंड एलिमेंट, ये कहीं पॉइंट करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो मेरा हेड है वो इस पे सेट है, ठीक है, अभी मेरा हेड यहाँ पे है। तो अगर मैं इस नोड को डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, जो मेरा 0th पोजीशन पे है, तो मेरा हेड कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा। अब जो मेरा हेड होगा नया, तो मुझको उस हेड को अपने डिफाइन भी तो करना पड़ेगा कि भाई ये जो हेड है हेड डॉट नेक्स्ट, ये हेड को नेक्स्ट नोड पे हेड ले जाके सेट कर दे, ठीक है, और साइज आप इसका माइनस कर दो, दैट्स इट। अब इसमें क्यों एरर आ रही है, क्योंकि इसको एक रिटर्न टाइप चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक इसको रिटर्न में मैसेज फायर कर देता हूँ, दैट नोड डिलीटेड सेमीकोलन, ठीक है। अब हम इसकी टेस्टर ओपन कर लेते हैं। ये वो टेस्टर थी जो हमने लास्ट टाइम इंप्लीमेंट करी थी। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ऑल राइट, परफेक्ट, ओके। एंड अब हम यहाँ पे अपना रन करते हैं, बट हमें एक बार उसको कॉल करना पड़ेगा एलिमेंट को। तो लिस्ट डॉट रिमूव डेटा फर्स्ट पोजीशन, और उसके बाद मैं एक बार लिस्ट को शो कर देता हूं। देखो ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं इसको सिस आउट के अंदर कॉल कर देता हूं, सिस आउट लिस्ट डॉट डाटा, ठीक है। स्टिल इट इज गिविंग एरर। क्यों आ रही है एरर, क्योंकि एक्सेप्शन है, तो हम इसको थ्रो कर देते हैं। परफेक्ट, ऑलराइट। सो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, नोट डिलीटेड, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन का देखो, फर्स्ट पोजीशन पे 11 था, 11 डिलीट होके 33 फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गया। एक बार इसको हम दोबारा से कॉल कर देंगे, कॉपी एंड देन पेस्ट, कंट्रोल एस, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो तो 33 भी डिलीट हो गया, मेरे पास बचा अब 32, राइट, इजी है। अब हम डिलीट करते हैं नोड अपना लास्ट पोजीशन पे। इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी एंड देन पेस्ट। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव डेटा लास्ट, राइट। देखो साइज 0 का कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर इनकेस एलिमेंट आपका नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनकेस एलिमेंट आपका एक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम अप्रोच आएगी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि अगर इन केस आपके पास नोड लिस्ट में एक से ज्यादा है, प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम एक बार समझते हैं। एक बार मैं दोबारा से एक लिस्ट बनाता हूं, देखो 2 3, ठीक है। अब जो लिंक लिस्ट होती है ये ऐसे करके लिंक एक स्टेब्लिश करके रखती है, इसीलिए हम इसको लिंक लिस्ट कहते हैं। यहाँ क्या होता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, जहां पे ये आपका डेटा पड़ा हुआ। अब मुझे इस वाले नोड को डिलीट करना है। ये नोड कौन सा है मेरा, टेल नोड, राइट। तो अगर मैं इस टेल नोड को डिलीट करूंगा तो इसका मतलब मुझे इस टेल की वैल्यू यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी कि बॉस अब ये वाला नोड जो है ये मेरा टेल नोड है। ये कैसे करेंगे हम, देखो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा कि हम इसको बैक ट्रैक तो कर नहीं सकते, ठीक है, हम इसको वापस तो ला नहीं सकते। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। चलो रिमूव हम कर देंगे, रिमूव करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट हमें टेल को एक स्टेप पीछे लेके आना है। तो टेल को हम एक स्टेप पीछे कैसे लेके आएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक वाइल का लूप चलाना है। कब तक, इस इंडेक्स से जो टेल है उससे एक इंडेक्स पहले तक, जैसे इसकी वैल्यू ये कहीं पे स्टोर करके रख ले, राइट। वाइल लूप में एक हम कंडीशन लगाएंगे डस नॉट इक्वल टू की, जो हमें वेरीफाई करवाएगा कि हमारा जो डेटा है आइडियली वो टेल से पहले एक स्टेप पहले रुक जाए। तो अगर आप लोगों को अगर सम ऑफ अ नंबर रिवर्स ऑफ अ नंबर का केस याद हो, तो हम कब तक कैलकुलेट करते थे, वाइल नंबर डस नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, कुछ भी केस। तो इसका मतलब जब तक ये मेरा नोड है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया नोड लिया, और या जो जो भी नोड मैं ट्रेवर्स कर रहा हूं, उस नोड का जो नेक्स्ट है वो जब तक टेल के बराबर हो रहा है, मतलब अगर इन केस
ये जो वाइल का लूप है मेरा, ये यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहुंचे आप इसको टर्मिनेट कर दो, और अगर इनकेस ये टर्मिनेट होगा तो इसके अंदर मैं जो भी ऑपरेशन स्टोर कर रहा हूँ, जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, वो सारा का सारा ऑपरेशन मेरा लास्ट नोड पे पहुंचने से पहले स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब मैं अपने डेटा को यहाँ पे स्टोर कर लूं। कैसे करेंगे देखते हैं। ओके, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। राइट, अब हम यहाँ पे जो हम एल्स में अपना ऑपरेशन लगा रहे थे, तो सबसे पहले तो भाई हमें यहाँ पे एक न्यू नोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वन सेकेंड, न्यू नोड कंट्रोल स्पेस नोड, इसकी मैं वैल्यू इनिशियली अभी हेड पे सेट कर देता हूँ, जो इसकी वैल्यू है। तो हमने क्या करा, एक नया नोड बना दिया। आप इसको कोई सी भी वैल्यू दे सकते हो, मैंने हेड की वैल्यू दे दी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम अपना एक वाइल का लूप चलाएंगे। ठीक है, इस वाइल के लूप पे हम क्या चेक करेंगे, नोड डॉट नेक्स्ट। भाई हमें कहीं तो डेटा को स्टोर करना है, डस नॉट इक्वल टू टेल। इस केस में क्या करेगा, ये टेल से जस्ट पहले का डेटा आपको स्टोर करके देगा, बट हम स्टोर कहाँ करेंगे। तो भाई ये नोड हमारा एक टेम्परेरी नोड है। ठीक है, हमें इसका कहीं कोई यूज तो करना नहीं है, क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं। अगर हम ऐड कर रहे होते तो हम इस नोड पे कहीं डेटा स्टोर करते। ठीक है, बट हमें इसका कहीं कोई यूज नहीं है, तो हम इसको एज अ टेम्परेरी वेरिएबल यूज करेंगे, और इसको हम लिख देंगे नोड डॉट नेक्स्ट। राइट, इसने वैल्यू आपकी स्टोर कर ली। अब ये नोड ने क्या करा, नोड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर कर दी। अब यहां पे आपको क्या करना है, जो नोड डॉट नेक्स्ट है, मैं इसको एक बार रिमूव कर, साइज माइनस माइनस तो हमें चाहिए। नोड डॉट नेक्स्ट, इसकी वैल्यू आप सेट कर दो नल। भाई अब होगा क्या, ये मेरा सेकंड लास्ट नोड है, तो अगर मैं इसका नल सेट कर दूंगा तो ये मुझको क्या वैल्यू दे देगा, टेल की। जो टेल की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई मेरी। राइट, और मैं एक इसको बता दूंगा कि भाई यही जो है मेरा टेल हो गया। भाई टेल के लास्ट नोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लास्ट नोड का एड्रेस क्या होगा, जो लास्ट नोड किस एड्रेस पर रिडायरेक्ट करेगा, वो नल पे रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो आई थिंक कोड ठीक है मेरा। अब मैं इसको एक बार टेस्ट करता हूँ। तो हम एक काम करते हैं, रिमूव डेटा लास्ट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमारा टेस्ट हो ही गया है। सॉरी, एंड देन रिमूव डेटा लास्ट। चेक करते हैं कि क्या डेटा हमारा रिमूव हो रहा है। तो सबसे पहले था 55, रिमूव होके हो गया 44, एंड देन 44 रिमूव होके हो गया आपका 12। परफेक्ट, ठीक है। तो यहां तक तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल अब डेटा को रिमूव करना है एक गिवन इंडेक्स पे। ठीक है, एक मेरे पास इंडेक्स्ड डेटा रिमूव, ये इसमें आप क्या करोगे, देखो एक चीज है, मैं एक बार लिंक लिस्ट दोबारा बनाता हूं। ये मेरी एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, इसे मेरे पास 4 आइटम है, 5 आइटम है, जितना आइटम्स आप चाहो आप उतना आइटम यहाँ पे आप अपने बना सकते हो। ठीक है, एक हमने लिंक एस्टेब्लिश कर दिया यहाँ पे। एक मैं आइटम और बना देता हूँ। अब मेरे पास इंडेक्स आ रही है इसकी 0, 1, 2, 3, 4। तो इसके इंडेक्स है मेरे पास 2, इसके इंडेक्स है मेरे पास 3। अब मुझको क्या करना है, रिमूव करना है फॉर एग्जाम्पल थर्ड नंबर का डेटा। ठीक है, ये फोर्थ है, इसके आगे भी कुछ नोट्स हो सकते हैं। अब ये मेरा इस डेटा को मुझको थर्ड को रिमूव करना, तो उस केस में मुझको क्या करना पड़ेगा, भाई देखो अगर थर्ड रिमूव होगा तो ये थर्ड का एड्रेस है। ठीक है, अब ये सेकंड का जो नेक्स्ट है, वो किसको रीच करेगा, फोर्थ के डेटा को, फोर्थ के डेटा को। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। मतलब अब ये जो सेकंड का जो नेक्स्ट है, ये यहां पे रीड करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो अगेन लूप चलेगा, पहले हम वाइल लूप के थ्रू ट्रेवर्स कर रहे थे, अब हम ट्रेवर्स करेंगे फॉर लूप के थ्रू। क्यों, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स वैल्यू होगी इसकी। और एक बात ध्यान रखना, आपने जितने भी रिमूव के केस यूज करे हैं उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कनेक्शन जो है स्टेब्लिश हो गया, तो यहाँ पे ये वाला लिंक आपका हट जाएगा। राइट, और ये वाला लिंक जैसे ही आपका रिमूव हुआ, ये वैल्यू जो है वो आपकी कॉल हो जाएगी गार्बेज कलेक्टर में।
तो गार्बेज कलेक्टर रन होगा एंड देन गार्बेज कलेक्टर आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई अब डेटा तो है नहीं इसमें, या ये नोट अभी लिंक तो है नहीं, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। डेटा भी आप इसका स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आप इंटीजर वेरिएबल में आप इसका नोट डॉट डेटा स्टोर करके आप डेटा उठा सकते हो अपने पास, ठीक है। अब इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ऑलराइट, तो वापस आते हैं, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, कॉपी एंड देन पेस्ट। यहां मैं डाल देता हूं रिमूव डेटा एट इंडेक्स। अब यहां मैं एक इंटीजर में अपनी इंडेक्स वेरिएबल फायर कर देता हूं, क्योंकि भाई मुझको तो डेटा जो है वो इंडेक्स पे रिमूव करना है। पहला केस सेम रहेंगे, अगर इनके साइज 0 है, कोई एलिमेंट नहीं है। दूसरा केस भी हम सेम रख के चलेंगे। तीसरा केस आ रहा है हमारे पास, अगर हमें डेटा को रिमूव करना है। अब देखो, वाइल लूप हमने यहाँ क्यों यूज करा था, क्योंकि हम लास्ट पोजीशन से एक पोजीशन पहले आ रहे थे। अब हमें वाइल लूप की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, अब हम यूज करेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप यूज करोगे फॉर लूप, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, नहीं 0 से नहीं 1 से चलते हैं, i इज लेस देन इंडेक्स, ठीक है, सेमीकोलन i प्लस प्लस। ये क्या करेगा, ये मेरी वैल्यू को कैरी करेगा, राइट। और मुझे, मेरे पास इंडेक्स है, ठीक है, मैंने कहा मुझे एलिमेंट डिलीट करना है थर्ड पोजीशन का, ठीक है, तो इंडेक्स में तो वैल्यू 3 है, और वो चलेगा कहाँ तक, सेकेंड पोजीशन तक। तो मैं एक काम करता हूँ, सेम अप्रोच यूज करता हूँ, नोड, नोड मैंने यहाँ पे अपना डिक्लेयर कर रखा है एज अ टेम्परेरी वेरिएबल इक्वल्स टू नोड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। यहां वैल्यू आ गई आपकी। अब इसने क्या करा, नेक्स्ट की वैल्यू को स्टोर करके रख लिया। पर प्रॉब्लम क्या है अभी भी, देखो मैं एलिमेंट डिलीट कर रहा हूं थर्ड पोजीशन का, तो मुझे सेकंड और फोर्थ में लिंक स्टेब्लिश करना है, जो मैंने अभी डिस्प्ले करा था, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। अब मुझे लिंक स्टेब्लिश करना है समवेयर बिटवीन 2 टू 4। इसके लिए मैं क्या लाइन लिखूंगा, इसके लिए आप क्या लिखोगे, जो नोड सेकंड का जो नेक्स्ट है, देखो जो सेकंड का नेक्स्ट है वो क्या हो जाए, नोड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो जो सेकंड का नेक्स्ट था, जो 3 था, वो 3 की जगह आ जाए 4 पे। दैट्स इट, यही लाइन है और कोई लाइन नहीं है यहाँ पे, राइट। अब हमें इस लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये अब हमारे डेटा को ऐसे रिमूव कर देगा। चेक करते हैं कोड को एक बार रन करके कि क्या डेटा मेरा रिमूव हो रहा है। रिमूव डेटा एट इंडेक्स 2, ठीक है, एंड देन रिमूव डेटा एट इंडेक्स 4। तो आइडियली 4 की इंडेक्स होगी मेरे पास 1 2 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट है, चलेगा। रन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये था, मैंने पहले डेटा रिमूव करा है अपना, किस पोजीशन पे रिमूव करा है, सेकंड पे एंड देन फोर्थ पे। कंसोल पे एक बार आउटपुट देखते हैं। तो सेकंड एलिमेंट का डेटा था मेरा 0 1 2 32, रिमूव हो गया यहाँ पे। फिर मैंने फोर्थ का, तो 0 1 2 3 फोर्थ, आइडियली फोर्थ पे लास्ट एलिमेंट पहुंचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने लास्ट एलिमेंट का डेटा आपका रिमूव करके दे दिया, ठीक है। सो ये हमने डेटा का रिमूवल कर लिया, ठीक। अब फॉर एग्जांपल हमें डेटा फैच करना है, ठीक है, ये लास्ट सेक्शन आएगा इसमें, फैच। फैच मतलब रिट्राइव या गेट, कुछ भी कह लो, फैच गेट कुछ भी कह लो आप। अब मुझको यहाँ पे अपने डेटा को फैच कर, तो मैं कैसे फैच करूंगा। अब देखो फैच भी 3 पोजीशन पे होगा, एक तो फर्स्ट पे होगा, एक लास्ट पे होगा, एक मिडिल या इंडेक्स्ड एलिमेंट पे होगा। तो फैच करना थोड़ा सा इजी है, तो हम एक काम करते हैं, देखो एक चीज और है, 1 सेकेंड। ये मेरा नोड है, इसमें मेरे पास डेटा भी है, नेक्स्ट भी है और लिस्ट है। इस क्लास में मेरे पास साइज वेरिएबल है, ठीक है। ये जो साइज है, आप इस साइज का गेटर बना सकते हो, ये आपको गेट करके साइज की वैल्यू दे देगा, बहुत आसान होता है। राइट क्लिक करोगे आप, सोर्स,
जनरेट गेटर एंड सेटर। इंटेलिजे पे भी सेम अप्रोच रहती है, आपको बस केवल साइज का गेटर बना, ठीक है। 1 सेकेंड, साइज का गेटर, राइट। और किसी का तो गेटर, अच्छा गेटर ये सभी के दे रहा है। 1 सेकेंड, मुझे केवल साइज का ही चाहिए। राइट, देखो साइज का गेटर आ गया। रिटर्न टाइप इसका इंटीजर में है। ओके, बट अभी हमारा कंसर्न है, हमें वैल्यू फैच करनी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू फैच करते हैं। अब देखो, अगर आपको वैल्यू फैच करनी है तो वैल्यू इंटीजर में है, तो हम एक मेथड बना देंगे पब्लिक, और इसका हम रिटर्न टाइप रख देंगे इंटीजर। राइट, हम फर्स्ट वैल्यू उठा लेंगे, तो आप यहाँ पे फैच कर सकते हो गेट फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इंटीजर टाइप का है। मैं, अच्छा अभी 3 मेथड नहीं बना रहे वरना एरर आएगी। देखो सेम अप्रोच, अगर इन केस डेटा में कोई साइज नहीं है तो इफ साइज डबल इक्वल्स टू 0, तो आप यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, ओ सॉरी एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें आप मैसेज डाल दो नो एलिमेंट, परफेक्ट। माउस ले आते हैं, एड थ्रोस डिक्लेरेशन, डन। अब आपको तो भाई देखो फर्स्ट एलिमेंट का डेटा चाहिए, बहुत आसान है। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है आपका? हेड, तो रिटर्न हेड डॉट डेटा, आ गया डेटा, ठीक है। प्रिंट करते हैं टेस्टर में। अब इन सबको हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं अभी, और अभी हम प्रिंट करते हैं सिस आउट लिस्ट डॉट गेट फर्स्ट एलिमेंट, राइट। रन करते हैं इसको, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आ गया आपका। आप मैसेज भी दे सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, फर्स्ट एलिमेंट आपका 11, परफेक्ट। अब इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट भी हम पिक कर सकते हैं, आसान है। इसको कॉपी करता हूं मैं। अब लास्ट एलिमेंट पे हम क्या करेंगे? टेल डॉट डेटा, ऑफ कोर्स, ठीक है। गेट लास्ट एलिमेंट, देखो सेम अप्रोच यूज करेंगे। अब बस यहाँ हेड डॉट डेटा की जगह आप कर दो टेल डॉट डेटा, राइट। ठीक लग रहा है? अब यहाँ पे हम इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं एंड देन पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट की जगह लास्ट एलिमेंट कर देते हैं। लास्ट एलिमेंट चेक करते हैं। लास्ट एलिमेंट इज 55, परफेक्ट, ठीक है। अब आपको एलिमेंट उठाना है एक रिस्पेक्टिव गिवन इंडेक्स पे, ठीक है। कॉपी इंडेक्स का, देखो मैंने कोड बना रखा है, हर जगह बना रखा है, मैंने ऊपर भी बना रखा होगा। रिमूव डेटा फर्स्ट, ये है देखो, जो एड एट पोजीशन। देखो हमें यहाँ इस कॉन्सेप्ट की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को कोड को कॉपी कर लेता हूँ। इसको हम नीचे ले आते हैं अपने, या चलो स्क्रैच से टाइप कर लेते हैं, कोई बात नहीं, स्क्रैच से टाइप करते हैं। पब्लिक वॉइड इंटीजर, रिटर्न टाइप में हमें इंटीजर चाहिए। पब्लिक इंटीजर गेट इंडेक्स एलिमेंट, कहाँ पे है एलिमेंट आपका? इंटीजर इंडेक्स पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा एलिमेंट है। अब देखो सबसे पहले आप चेक करोगे कि भाई ऐसा तो नहीं कहीं आपकी इंडेक्स जो है 0 है, मतलब 0 से छोटी है, इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, राइट। और दूसरा केस क्या हो सकता है? हो सकता है आपकी इंडेक्स जो है वो साइज से बड़ी हो, ठीक है। आइडियली इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट, हम एलिमेंट फैच कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, तो पड़ेगी। क्योंकि अगर आप 0th एलिमेंट का 0 से छोटा एलिमेंट उठाना चाहोगे नहीं मिलेगा। साइज मेरा 5 है, 5 से ऊपर एलिमेंट उठाना चाहोगे नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, EXCE एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें डाल दो इंटर डेटा बिट और इंटर, सेकेंड, इंटर इंडेक्स बिटवीन रेंज, ठीक है। कि जो आपकी गिवन रेंज है उसी में भाई डेटा डालो आप, तभी मिलेगा हमको। ओके, एक्सेप्शन है, चेक्ड एक्सेप्शन है,
हमने वैल्यू दे दी अपनी। ऑलराइट, अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 सेकेंड, कहाँ टाइप हुआ, कंट्रोल Z, यस, एल से। अब है क्या, अगर आपकी इंडेक्स 0 पे है तो आप उस केस में क्या करो, या तो हेड का डेटा रिटर्न कर दो या फिर इस वाले मेथड को ही कॉल कर दो। ये है ना गेट फर्स्ट एलिमेंट, पर स्टैटिक मेथड तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, रिटर्न हेड डॉट डेटा, आ गया आपके पास फर्स्ट एलिमेंट। एलसिफ अगर आपकी इंडेक्स जो है वो डबल इक्वल्स टू है साइज, भाई जितना मेरा साइज है वहां तक है। 1 सेकेंड, साइज तो नहीं, साइज -1, ठीक है, क्योंकि अगर साइज 5 है तो मेरा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 1 2 3 4, राइट। तो उस केस में आप रिटर्न क्या कर दोगे, टेल डॉट डेटा, राइट। ये आपको लास्ट एलिमेंट दे देगा। अब हमारे पास केस आ रहा है अगर हम समवेयर बिटवीन मिडिल कोई डेटा सर्च कर रहे हैं। देखो अगर आप मिडिल में सर्च कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करोगे आप, देखो एक बार हम लिस्ट को बना लेते हैं दोबारा से। फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट हो गया, थर्ड एलिमेंट हो गया, ठीक है। इंडेक्स हो गई 0 1 2, तीन ही एलिमेंट उठा रहा हूं। ओके, तो अब यहां मेरे पास तीन ही एलिमेंट हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो अब इन तीन एलिमेंट में अगर इन केस में किसी डेटा को उठा रहा हूं तो मुझको कहां पे ट्रेवर्स करना पड़ेगा डेटा के लिए, मैं यहां से डेटा उठाऊंगा, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन से। तो मुझको इस फर्स्ट पोजीशन पे ट्रेवर्स करना है, तो ट्रेवर्स करने के लिए अगेन मुझको लूप की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं एक काम करता हूं, एक बार एक यहाँ पे लूप बना देता हूं, एल्स में आ गया, राइट। यहाँ पे हम अगेन न्यू नोड ले लेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, स्पेस दे देंगे हम इसमें, नोड इक्वल्स टू, कहाँ पे टाइप, इसको हेड पे, कहीं पे भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हेड पे ही करें, ठीक है। मैंने इसको हेड पे सेट कर दिया। देखो ट्रैवर्सिंग फ्रंट से स्टार्ट होती है, सो सजेस्टेबल इज गो विद हेड। सो इंटीजर I इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, I शुड बी लेस देन इंडेक्स सेमीकोलन I प्लस प्लस, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, नोड इक्वल्स टू नोड डॉट नेक्स्ट, जैसे ही आप इंडेक्स पे आओगे अपनी, वो नोड की वैल्यू नोड डॉट नेक्स्ट पे लेके आ जाएगा आपके लिए। ये टेम्परेरी नोड है, ठीक है, इसने आपको नेक्स्ट की वैल्यू उठा के दे दी है, राइट। और यहाँ पे जैसे ही आप अपने नोड के आग पे आ गए तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो आप अपने नोड को। बट 1 सेकेंड, हमारा टाइप है इंटीजर, सो दिस शुड बी नोड डॉट डेटा। कॉल करते हैं, चेक करते हैं, तो लास्ट एलिमेंट तक आ रहा है हमारा। इसी लाइन को मैं कॉपी करके प्रिंट करवा दूंगा, गेट इंडेक्स्ड एलिमेंट, थर्ड पोजीशन का एक बार एलिमेंट उठाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इंडेक्स्ड एट 3, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट है मेरा 12, परफेक्ट, 0 1 2 3, दैट्स इट। सो लिंक लिस्ट के हमने सारे ऑपरेशन कवर कर लिए, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू।